नमो गिरीतानम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम नानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सा नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छुदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में आश्रव अधिकार पेज नंबर 271 271 गाथा नंबर 172 172। आश्रव अधिकार में जीव के आश्रव होने का बंद होने के भाव को समझाते हुए आचार्य जी समझा रहे थे। अभी समझाया है 171 तक कि जब तक ज्ञान अपने संपूर्ण भाव को प्राप्त नहीं करता अर्थात केवल ज्ञान को प्रकट नहीं करता है तब तक जीव को बंध होता है अर्थात जीव के अपूर्ण भाव के कारण जीव को बंध होता है। दो विवक्षाओं को यहाँ पे समझाया गया। पहला मिथ्यात्व बंध का कारण है, दूसरा अपूर्णता भी बंध का कारण। अर्थात दर्शन मोह तो बंध का कारण है ही, दर्शन मोह के अभाव में जीव को निर्बंध कहते हैं, एक विवक्षा यह है। और दर्शन मोह का अभाव होने के बाद चारित्र मोह के सद्भाव में भी जीव को बंध होता है, एक विवक्षा यह। इस भाव से बंध की अभावनाओं को आचार्य देव हमें समझा रहे हैं। अब गाथा नंबर 172 में कि ज्ञान गुण का जगन्य भाव बंध का कारण किस प्रकार से होता है, क्योंकि ज्ञान तो सदा निराश्रव है। ज्ञानी तो सदा निराश्रव आपने कहा था, और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया यानी कि वो ज्ञानी हो गया। जो निज और पर के बीच के भेद को जानता है वो ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी जीव के आप आश्रव कहते हैं, वह कैसे है उस भाव को यहाँ पे समझाते हैं गाथा नंबर 172 में। दंसन नाण चरितम जम परिणमदे जहन्न भावेन नानीतेन दुबज्जधि पोग्गल कम्मेण विविहेण चारित्र दर्शन ज्ञान तीन जगन्य भाव जु परिणमे उससे ही ज्ञानी विविध पुद्गल कर्म से बंधात है। अर्थात ज्ञानी को जो दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता प्रकट नहीं हुई है, अर्थात ज्ञानी को जो अपूर्ण दर्शन है, अपूर्ण ज्ञान है और अपूर्ण चारित्र है, ये अपूर्णता उसके बंध का कारण है, विविध प्रकार के पुतगलों के बंधन को प्राप्त कराती है। जगन्य भाव का अर्थ होता है अपूर्णता यानी कि उपशम अथवा क्षय उपशमिक भाव। पूर्णता क्या है? छायिक भाव, ज्ञान का छायिक भाव, दर्शन का छायिक भाव और चारित्र का छायिक भाव। वास्तव में दर्शन ज्ञान चारित्र का छायिक भाव क्या है कि केवल ज्ञान, संपूर्णता उसका केवल ज्ञान भाव है, जो 13वें गुण स्थान तक। और जो 13वें गुण स्थान पहले से पहले के जो गुण स्थान है, उन गुण स्थानों में जीव को विवक्षा भेद की अपेक्षा से बंध कहा गया है। दो विवक्षा है। पहले पहले गुण स्थान वाले को की अपेक्षा चौथे गुण स्थान वाले को निर्बंध ऐसा कहा गया है, और 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से निचले भूमिका के गुण स्थानों को यह जीव बंधन को प्राप्त है,
ऐसा इस भाव को यहाँ पर समझाया गया है। समझ में बात? मैंने साधारण भाव में समझेंगे तो पहले दर्शन मोह की अपेक्षा से दर्शन मोह के अभाव वाले जीव को निर्बंध कहा है, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को निर्बंध कहा है, और सम्यक दृष्टि जीव को ही चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से जिनके चारित्र मोहिनी का अभाव हो चुका है, ऐसे केवली की अपेक्षा से उनको बंध होता है, ऐसा कहा। ठीक, केवली को सदैव निर्बंध कहा। यथ क्योंकि दर्शन ज्ञान चरित्रम दर्शन ज्ञान चरित्र जगन्य भावेन जगन्य भाव से परिणमते परिणमन करते हैं। जगन्य भाव से परिणमन करते हैं, यानी उपशम या क्षयक्षमी भाव से परिणमते हैं। तेन तो इसलिए ज्ञानी विविधेन अनेक प्रकार के पुद्गल कर्माण पुद्गल कर्म से बंध्यते बंधता है। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है एकदम। दर्शन मोहि की अपेक्षा से कहा और फिर चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से उस बात को कह रहे। क्यों बता रहे हैं इस प्रकार से? जब पहली तो आपने हमसे ये बात समझा दी थी कि हम दर्शन मोहि के अभाव को ही मात्र अभाव मानते हैं, मतलब दर्शन मोहि के अभाव को ही निर्बंध मानते हैं, चारित्र मोहि को तो मोहि नहीं। ये बात तुमसे पहले कह चुके हो, ठीक है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आगम में जो कहा है बंध, उसकी विवक्षा को यहाँ पे समझा रहे हैं। आगम में जो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से बंध कहा है, भाई कोई आवाज नहीं आ रही? रजनी आंटी जी कट को रही मेरी है, आवाज नहीं कट जा रही रही। है, थोड़ा सा वॉइस नहीं कट रही है। ब्रेक हो रही है तो बोल के हाँ, बोलो ना। बहुत कम भैया, बहुत कम ब्रेक हो रही है, पर ठीक आ रही है फिर भी। मैं चेक कर लेता हूँ ना किस वजह से हो रहा है ऐसा। हाँ, हेलो। आवाज नहीं आ रही? आप लीव करके तो रीज्वाइन करो एक बार। एक मिनट रुको। गाथा पाठ कर लो जब तक, यार कुछ तो बोलो। कोई कर सकता है तो कर लो, मैंने आज करना नहीं है, कर लो प्लीज। रिकॉर्डिंग हो गई। देखो अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ ओके आ भाई, रही हाँ है जी, एकदम? हाँ हाँ चलो। जी। तो सुनो, तो क्या कहते हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी है, टीका पढ़ रहे हैं क्या? टीका गाथा नंबर 271 में। कंफ्यूज नहीं एक होना है मिनट, ना एक सब में। एक ये हाँ अब पूछना बोलो था, बोलो। जो जगन्य भाव है, तो जगन्य भाव मतलब कि ज्ञान की अपूर्णता। हाँ, जगन्य का मतलब होता है जो छोटा हो। जगन्य का अर्थ ही होता है छोटा। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की अपूर्णता को जगन्य भाव कहते हैं। तो वहां पे अपूर्ण कहने का तात्पर्य क्या है कि उपशम और क्षयोपशम भाव को वहां पे अपूर्ण कहा गया है। ठीक है ना? हम्म, जो क्षायिक भाव है उसको संपूर्ण कहा गया है। तो चारित्र का जो क्षायिक भाव है या ज्ञान दर्शन चारित्र का जो क्षायिक भाव है वो वास्तव में केवल ज्ञान स्वरूप है। और जो केवल ज्ञान से नीचे की भूमिका है वो सारी अपूर्ण भूमिकाओं को यहाँ पे जानना चाहिए। जो वास्तव में ज्ञानी है, अब जो वास्तव में ज्ञानी है मतलब जिसने स्वरूप का वेदन किया है, जो निज और पर के बीच के भेद को जानता है, वास्तव में तो वही ज्ञानी है। जो अपने आत्मा का अनुभव कर चुका है, जो आत्मा अनुभव नहीं किया है जिसने, अर्थात स्वपर के बीच के वेद को नहीं जानता है, मैं चैतन्य स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ, चिदानंद आत्मा मात्र हूँ, ये नहीं जानता है, तो अज्ञानी है। तो जो वास्तव में ज्ञानी है उसके बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक या इच्छा पूर्वक, ठीक है, या अज्ञान के कारण,
ठीक है, जब बुद्धिपूर्वक कहो, इच्छा पूर्वक कहो, या अज्ञान के कारण। राग द्वेष मोह रूप आश्रव भावों का अभाव है, इसलिए ज्ञानी को क्या नहीं है, राग द्वेष मोह आश्रव का अभाव है। अब यहाँ कह रहे बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक नहीं है क्या कहने का मतलब है, मिथ्याच के कारण या अज्ञान के कारण जो राग द्वेष मोह होते थे उसका अभाव है। राग द्वेष मोह का अभाव है ऐसा नहीं कह रहे, अंतर समझना ध्यान से। राग द्वेष मोह में किसका अभाव है, बुद्धिपूर्वक होने वाले राग द्वेष मोह का अभाव है। अब यहाँ बुद्धिपूर्वक कहने का मतलब ये नहीं कि कोई जानबूझ के राग द्वेष कर रहा था। वहां बुद्धिपूर्वक कहने का भाव है अज्ञानता के कारण या मिथ्याच के कारण होने वाले जो राग द्वेष भाव थे, मोह भाव था, उसका अभाव है। इसलिए वह निराश्रव ही है, क्योंकि उसके आश्रव नहीं है। क्यों आश्रव कहाँ माना था, अज्ञान को ही आश्रव कहा था, अज्ञान को ही आश्रव कहा था ना। और वह अज्ञान उसको नहीं है, वह मिथ्यात उसको नहीं है ना। तो भावाश्रव नहीं होने के कारण वह कैसा है, निराश्रव ही है। अज्ञान के कारण होने वाले आश्रव का अभाव होने के कारण ज्ञानी निराश्रव ही है। परंतु वहां इतना विशेष है कि, अब यहाँ पे एक विशेष बात और है, उसको जानना चाहिए। परंतु ये विशेष बात क्यों समझा रहे हैं हमें, क्या कारण है इस बात को समझाने का, कि आपको आगम में, आगम समझते हो ना, अध्यात्म और आगम के बीच का भेद समझ में आया था ना। जो समय सार आदि की जो शैली है वो अध्यात्म की शैली है, और संपूर्ण जिनागम से स्यादवाद से कर्मों की तारतम्यता से भी कथन करते हैं, और स्वभाव की अपेक्षा से भी कथन करते हैं। वो सब आगम का पाठ कहलाता है। तो आगम में दर्शन मोह के अभाव के बाद चारित्र मोहिनी को भी कर्मों का बंध का सद्भाव होने का कारण माना गया है। तो वहां किस अपेक्षा से माना गया, क्यों माना गया है, वहां पे तो उसको बंद कहा गया है। उन विवक्षाओं को क्लियर करने के लिए ये गाथा समझा रहे हैं कि वास्तव में ज्ञानी तो अज्ञान भाव का अभाव हो जाने के कारण निराश्रव ही, परंतु इतना विशेष जानना चाहिए। एक बात ये भी समझ लो आप, एक विशेष बात ये भी जाननी चाहिए, क्या जाननी चाहिए, कि वह ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने और आचरण करने में आशक्त वर्तता हुआ, अशक्त वर्तता हुआ यानी कि शक्त माने कि उस भाव को प्रकट कर लेवे, और अशक्त यानी कि उस भाव को प्रकट करने में असमर्थ रूप से वर्तता हुआ, अभी अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया है। क्या नहीं प्रकट किया, कि जब तक ज्ञानी को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, देखने का सर्वोत्कृष्ट भाव क्या है, केवल दर्शन। जानने, जानने का सर्वोत्कृष्ट भाव क्या है, केवल ज्ञान। और आचरण यानी कि यथाख्यात चारित्र, केवल आचरण, केवल ज्ञान दर्शन आचरण, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत आचरण भाव जो है ना, करने में अशक्त वर्तता हुआ जघन्य भाव से ही ज्ञान को देखता, जानता और आचरण करता, यानी कि उपशम अथवा क्षयोपशमी भाव से ही ज्ञान को देखता, जानता और ज्ञान में आचरण करता है। ज्ञान का संपूर्ण भाव तो केवल ज्ञान, का संपूर्ण भाव तो केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान अभी नहीं हुआ है। तो क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर केवल ज्ञान नहीं है तो ज्ञान उपशम या शिवशम भाव से वर्तता होगा। तो ज्ञान को जघन्य भाव से ज्ञान को देखता, जानता और आचरण करता है, तब तक उसे भी, किसे भी, उसे भी माने किसे भी, ज्ञानी को, हाँ ज्ञानी ज्ञानी को भी, तब तक ज्ञानी को भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा, जगन्य भाव की अन्यथा अनुपत्ति के कारण यानी कि जगन्य भाव होने के कारण जितना जितना अन्यथा परिणमन विशेष शेष रह गया है, दर्शन मोह का जितना जितना अन्यथा परिणमन रह गया है, अन्यथा परिणमन मतलब दर्शन मोह संबंधी जो राग द्वेष आदि भाव रह गए हैं, दर्शन मोह दर्शन संबंधी जो मोह कषाय संबंधी आदि क्यों भाव, भैया? ओ सॉरी ज्ञानी के तो दर्शन सॉरी मोहनी सॉरी खत्म हो गई। सॉरी 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 सॉरी, चारित्र मोहिनी संबंधी, चारित्र मोहिनी संबंधी जो राग द्वेष मोह भाव रह गया है, चारित्र मोहिनी संबंधी जो कषाय आदि भाव रह गए हैं, दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया है और चारित्र मोहिनी संबंधी रह गया है। तो क्या कहते हैं कि जगन्य भाव से ही ज्ञान को देखता, जानता और आचरण करता है, जब तक उसे भी, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपपत्ति के द्वारा, अब ब्रैकेट में क्या डाला, जगन्य भाव अन्य प्रकार से नहीं बनता इसलिए, जन्य जगन्य भाव अन्य प्रकार से नहीं बनता इसलिए मतलब जगन्य भाव केवल ज्ञान प्रकार से नहीं बन सकता, अन्य प्रकार अर्थात कि अप्रशुद्र भाव को ही प्राप्त होता है, संपूर्ण भाव को प्राप्त नहीं होता, जिसका अनुमान हो सकता है। ऐसे अबुद्धि पूर्वक
कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से, जिसका अनुमान हो सकता है, अर्थात केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ, लेकिन अनुमान से बात तो जानी जा सकती है कि चार कषायों में से तीन कषाय चौकड़ी का भी भाव विद्यमान है, और ये ज्ञानी राग द्वेष आदि कर्म कलंक के साथ अभी विद्यमान है, मिला हुआ है, रुका हुआ है ना। तो ऐसे अबुद्धि पूर्वक, अबुद्धि पूर्वक मतलब ज्ञान भाव के सद्भाव होने पर भी, ज्ञान भाव का सद्भाव होने पर भी, आत्म स्वरूप का अनुभव होने पर भी जो कर्म कलंक रह सकता है अबुद्धि पूर्वक, उसको अबुद्धि पूर्वक वाले को क्या कहते हैं, अगर मतलब कैसे क्या कहते हैं उसको, टेक्निकल टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो चारित्र मोहिनी है। अबुद्धि पूर्वक चारित्र मोहिनी है और बुद्धि पूर्वक दर्शन मोहिनी है। पकड़ में बात। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझेंगे, तो जब यहाँ पे अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक कहा जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे चारित्र मोहिनी कर्म की बात चल रही है। और जब यहाँ पे बुद्धि पूर्वक कर्म कलंक कहा जाए, तो दैट मीन्स वहां पे दर्शन मोह की बात चल रही है। तो क्या कहते हैं, ऐसे अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से, विपाक का सद्भाव होने से अर्थात उदय का सद्भाव होने से, कर्म कलंक का उदय का सद्भाव होने से, विपाक माने उदय, है ना, विपाक माने पककर उदय में आना, ठीक है ना। उद्गल कर्म का बंध होता है, उस दर्शन मोह के अभाव में भी चारित्र मोहिनी के सद्भाव में उद्गल कर्म का बंध होता है। समझ में आया? कौन से कर्म का बंध नहीं होता, भाव कर्म का बंध नहीं होता, उद्गल कर्म का बंध होता है। पकड़ में ही बस नहीं समझ में आई? भाव कर्म का बंध बीच नहीं का होता, अर्थात भाव कर्म किसको कहते हैं, भाव कर्म कहते हैं मिथ्यात्व, मूलतः भाव कर्म मिथ्यात्व को कहते हैं। और मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद भी जो द्रव्य आदि कर्मों का बंध सद्भाव पाया जाता है, वो अबुद्धि पूर्वक होने वाले चारित्र मोहिनी आदि कर्मों के कलंक के कारण, समझे, कारण क्या होता है, पुद्गल कर्म का बंध होता है। इसलिए तब तक ज्ञान को देखना, जानना और आचरण करना चाहिए, अर्थात इसलिए, इसलिए क्योंकि जब तक आपने ज्ञान की पूर्णता को प्रकट नहीं किया है, तब तक आपको पुद्गल कर्म का बंध का सद्भाव रहता है। वह पुद्गल कर्म का सद्भाव आपको ना हो, इसलिए आप क्या करें कि जब तक आपको क्या ना हो, ज्ञान को देखना, जानना और आचरण करना चाहिए। कब तक, कब तक ज्ञान में ही रमे रहना चाहिए, ज्ञान में ही जमे रहना चाहिए, ज्ञान भाव को ही अनुभव करते रहना चाहिए। कब तक, कि जब तक वह ज्ञान, ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भली भांति आ जाए। अर्थात जब तक वह ज्ञान केवल ज्ञान को प्रकट ना कर लेवे, जब तक वह ज्ञान केवल ज्ञान भाव को ना प्राप्त हो जावे, तब तक क्या करना चाहिए कि ज्ञानी को चाहिए कि वह निरंतर एक ज्ञान का ही अनुभव करे, एक ज्ञान का ही वेदन करे, एक ज्ञान में ही अपने को स्थिर रखे, एकमात्र ज्ञान भाव में ही का ही वेदन, अनुभव, आचरण आदि करता रहे। जानना, देखना और चारित्र आचरण करना एक ज्ञान का ही करता रहे। हाँ बोलो। भैया, जो ये आपने बताया विपाक का सद्भाव होने से, तो यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि उसे अबुद्धि पूर्वक अभी भावाश्रम हो रहा है, इसलिए पुष्कर कर्म का बंद होता है, तो इसलिए पुष्कर कर्म जो द्रव्य आश्रय हाँ उनको आते हैं, मतलब अबुद्धि हाँ पूर्वक देखो, भावाश्रम है, किसी कषाय अबुद्धि, बाकी रह गए हाँ तो अबुद्धि अबुद्धि पूर्वक पूर्वक के भावाश्रम आश्रम को भाव आश्रम नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? जब पुद्गल कर्म का आश्रम है, पुद्गल कर्म का उदय है, वो तो हमें बस। विवक्षा समझानी इसलिए कहना पड़ रहा है। इसको बंद, इसको आश्रव, इस चारित्र मोहिनी को बंद भी कहना पड़ रहा है, इस चारित्र मोहिनी को आश्रव भी कहना पड़ रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि विवक्षा समझानी है, क्योंकि वो है, परिणामों में इस प्रकार की तारतम्यता है। वास्तव में देखा जाए, ये बात देखो देखो देखो, सुनो, सबसे पहली लाइन पढ़ो, क्या कहा उन्होंने, सबसे पहली लाइन टीका की, जो वास्तव में ज्ञानी है ना, उसके बुद्धि पूर्वक, इच्छा पूर्वक राग द्वेष मोह रूप आश्रवों का अभाव है, इसलिए वे निराश्रव ही है ना। पहली लाइन तो ये बात आपको समझाई दी ना, कि वास्तव में तो ज्ञानी निराश्रव ही है, उसके तो कोई बंध नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष, अब विशेष का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा। भेद चारित्र करके मोहनी के उदय से, चारित्र अरे मोहनी के उदय से वो तो ठीक भेद है, करके लेकिन विशेष, हाँ भेद, केवल विशेष ज्ञान। का अर्थ है भेद, विशेष का अर्थ होता है भेद, और भेद का अर्थ होता है व्यवहार क्या समझे, नहीं समझे। जब हम कहते हैं विशेष, तो विशेष का अर्थ है कि हम वहां पे कुछ भेद करके समझा रहे हैं,
और भेद करके समझा रहे, दैट मीन्स व्यवहार के कथन को कह रहे हैं। ये कहने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों कहना पड़ रहा है हमें ये बात, क्योंकि आगम में वो विवक्षा है, तो हमें वो विवक्षा क्लियर करनी पड़ेगी ना कि किस विवक्षा से ये बात कही गई है। समझे नहीं समझे? देखो, जीव एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, परंतु जीव मनुष्य भी होता है, त्रियंच भी होता है, नारकी भी होता है, देव भी होता है। तो नारकी, त्रियंच, देव, मनुष्य जीव होता है या देह होती है? तो दोनों विवक्षा समझाएंगे आपको कि वास्तव में तो जीव जीव ही रहता है, पुद्गल नहीं होता, परंतु कर्म आदि के सद्भाव के कारण, अज्ञान आदि भाव के सद्भाव के कारण जिस गति को जीव प्राप्त होता है, उस गति के भाव वाला वह जीव कहा जाता है। अब जीव को देव कहना, ये निश्चय का कथन है या व्यवहार का कथन है? बोलो भैया। व्यवहार का व्यवहार कथन। का। बस व्यवहार का ही है। बस 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 इतनी सी बात। जीव का वास्तव में आश्रव क्या है कि पिछली गाथाओं में समझते हैं, मूल आश्रव तो भाव आश्रव है। और वह मिथ्यात्व है। भाव आश्रव, हाँ, और भाव आश्रव होने का मूल कारण क्या है? अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव ही राग द्वेष मोह आदि को उत्पन्न कराने के कारण भाव आश्रव प्रकट करता है जीव। और भाव आश्रव जब होता है तो वहां द्रव्य आश्रव भी होता है। स्वभाव से देखने पर तो जीव कभी द्रव्य आश्रव से बंधता नहीं, जीव में कभी द्रव्य आश्रव होता नहीं। एकमात्र भाव आश्रव होता है, वो जीव का स्वयंकृत अज्ञान भाव है। ये बात समझा दी ना पहले आपको, ये क्लियर कर दिया ना उन्होंने आपको कि वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य आश्रव तो होता ही नहीं, एक अज्ञान भाव ही होता है जिससे जीव मूलतः बंधा है। एक अज्ञान भाव का अभाव होने पर, क्योंकि भावाश्रव का अभाव हो चुका है, तो द्रव्य आश्रव का भी अभाव हो जाता है। वो तो था ही नहीं, क्या लिखा था? द्रव्य आश्रव तो होता ही नहीं, एक ज्ञान, भाव आश्रव ही होता था, तो उसका अभाव होने से वह ज्ञानी मात्र है, इसलिए ज्ञानी सदैव निराश्रव। ये बात तो क्लियर कर चुके ना, इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? अब जो भाव यहाँ पे समझा रहे हैं, वो कर्मों की तारतम्यता की अपेक्षा से समझा रहे हैं। यहाँ पे जीव के अपेक्षा, वहां पे जो भाव कहा जा रहा था जीव के स्वभाव की अपेक्षा से कहा जा रहा है। अब यहाँ जो भाव कह रहे हैं, यहाँ कर्म के उदय आदि की अपेक्षा से कह रहे हैं। अब जब हम कर्म के उदय की आदि की अपेक्षा से कहेंगे, तो वो निश्चय का कथन कहलाएगा या व्यवहार का कथन कहलाएगा? कि जीव की अपेक्षा से तो वो व्यवहार का कथन हो जाएगा, और पुद्गल में होने वाले परिणमन की अपेक्षा से वो पुद्गल का स्वभाव है, सो पुद्गल के लिए वो निश्चय का कथन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली कोई बात ही नहीं है कि हम कंफ्यूज हो जाएं इसके अंदर। बस विवक्षा को हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सी विवक्षा को किस भेद से, किस भाव से यहाँ पे समझाया जा रहा है, और क्यों समझाया जा रहा है। क्योंकि आगम में विवक्षा है तो उसका समाधान भी होना चाहिए, ऐसा सर्वथा एकांत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? विवक्षा जब समझेंगे तो दोनों समझेंगे, और जब वस्तु समझेंगे, जब वस्तु का वेदन करेंगे, जब वस्तु का अनुभव करेंगे, कि दोनों ही विवक्षाओं को छोड़ देंगे, दोनों ही विवक्षाओं की दृष्टि नहीं करेंगे। ठीक ऐसा आचरण में भली बातें आ जाए, तब से लेकर साक्षात ज्ञानी होता हुआ वे आत्मा सर्वथा निराश्रव ही होता है। मैंने केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद तो सर्वथा निराश्रव ही होता है। अब एक यहाँ पे ये बात लिख दी, लेकिन अगर आप और करणानियों को ध्यान से समझेंगे, तो केवली के भी पोतगल आदि कर्मों का आश्रव लिखा है, भले ही बंध ना होता परंतु आश्रव लिखा है, वहां पे आश्रव होता है उनको। ठीक है ना? तो कौन सी विवक्षा से कौन सी बात कही जा रही है, वो बात हमें समझ में आनी चाहिए। भावार्थ पढ़ते हैं, ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक। अब बुद्धिपूर्वक को ब्रैकेट में क्या शब्द डाला इन्होंने? अज्ञानमय। आ गई ना बात? हमने ऊपर समझाया ना आपको, ज्ञानमय। अब बुद्धिपूर्वक का मतलब होता है अज्ञान भाव। अज्ञान भाव का मतलब क्या होगा? टेक्निकल वर्ड में, टेक्निकल शब्दों में उसको कहेंगे दर्शन मोह, साधारण भाषा में उसको कहेंगे मिथ्यात्व। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बस सिंपल सी बात है। आपने यहाँ पे बुद्धिपूर्वक का, दैट मीन्स वहां पे दर्शन मोह है, दर्शन मोह यानी कि मिथ्यात्व है, बस। तो ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक यानी कि अज्ञान में राग द्वेष मोह का अभाव होने से, यानी कि ज्ञानी के अज्ञान भाव का अभाव होने से क्या हो गया? वह निराश्रव ही है। बात हो गई ना? ही है कहकर क्या हो गया? निश्चय से, स्वभाव से खलु है, कैसा है? निराश्रव ही है। कौन? ज्ञानी। क्यों है ज्ञानी निराश्रव? क्योंकि उसके अज्ञान का सद्भाव नहीं है, अज्ञान का उसके अभाव है, और अज्ञान का अभाव होने से आश्रव होता नहीं है। यानी कि वहां पे कौन से आश्रव की बात चल रही है? भाव आश्रव की बात चल रही है। ठीक। मिथ्यात्व जब खत्म हो गया तो आश्रम खत्म हो गया। खत्म हो गया, बस, ये बात तो यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आगे, परंतु
परंतु, एक किंतु परंतु है ना, व्यवहार का किंतु परंतु मौजूद है। तो वो बताएंगे क्या है। जब तक छह उपशमिक ज्ञान है, अब उपशम छह उपशमिक दोनों गर्भित करो, छह उपशमिक ज्ञान है, तब तक वह ज्ञानी, कौन सा ज्ञानी, जो निराश्रवी ही है। वो ज्ञानी जो निराश्रवी है, ज्ञानी ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से ना तो देख सकता है, यानी कि ना तो उसको केवल दर्शन है, ना जान सकता है, ना केवल ज्ञान है, और ना आचरण कर सकता है, ना ही उसके यथाख्यात चारित्र है। ठीक। किंतु जगन्य भाव से देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता है, यानी कि वो उपशम और क्षौपशमिक भाव से दर्शन ज्ञान चारित्र को उसने प्राप्त किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धि पूर्वक, अबुद्धि पूर्वक मतलब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण, ठीक, अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक का विपाक, ब्रैकेट में क्या लिखा, चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष, ठीक, विद्यमान है किसके, जिसके अज्ञान का अभाव हो गया है, ज्ञानी परंतु के। केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। ऐसे उस जीव के केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने के कारण जितनी जितनी कषाय अभी विद्यमान शेष बची है, ऐसी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संचलन की अपेक्षा से वहां उसको क्या है, कर्म कलंक का विपाक विद्यमान है, अर्थात कर्म का उदय विद्यमान। इससे एक बात और समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए मालूम है, कि कर्म का विपाक अर्थात कर्म का उदय मात्र छद्मस्त जीवों को ही आता है, केवल ज्ञानियों को नहीं आता। क्या समझे, नहीं समझे? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें, केवल ज्ञानियों को अर्थात अरहंतों को क्या नहीं आता, कर्म का विपाक नहीं होता, अर्थात कर्म का उदय नहीं होता। कर्म का उदय नहीं होता ना, तो कर्म का उदय नहीं होता का मतलब क्या है, कि केवलियों पे उपसर्ग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कर्म का उदय नहीं होता, केवली आदियों पे। घातिया कर्मों का ना भैया, हाँ है, घातिया कर्मों समाविष्टरण का। किसमें आएगा फिर? कर्म का उदय तो है, होता है समाविष्टरण। वही तो कह रही हूँ, घातिया कर्मों का उदय नहीं होता, समझाता घातियों का हूँ तो उदय समझाता हूँ। होता है। वास्तव में देखा जाए तो वो केवली के कर्म का उदय नहीं है। समाविष्टरण भी। हाँ, पुद्गल का परिणमन मात्र है, पुद्गल का परिणमन मात्र है, वो तो हम उस पे आरोपित करते हैं, आरोपित अजंतों की अवस्था पे आरोपित किया जाता है। जैसे अब ये गर्मी है, तेज धूप आ रही है, बहुत तेज धूप है ये, तो ये किसके कर्म के उदय के कारण अपने स्वभाव से है तो। है ना, जिसको गर्मी लगे उसके पाप का उदय, बस इतनी सी बात है। जिसको ये ना सुहाए उसके लिए वो क्या कहेगा, मेरे पाप के उदय के कारण क्या है, आतापन मुझे झेलना पड़ रहा है। भाई मुझे आतापन क्यों झेलना पड़ रहा है, मैं चाहता नहीं आतापन झेलना, मेरे पाप के उदय के कारण ये आतापन मुझे झेलना पड़ रहा है। वास्तव में तो क्या है, ये पुद्गल का परिणमन मात्र है। जो समोषण आदि जितनी व्यक्रिया होती है ना, वास्तव में तो पुद्गल कर्म का परिणमन है। केवली पे आरोपित करते हैं, क्यों, क्योंकि केवली के निमित्त 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 का कथन है वो, निमित्त का कथन। कुछ बात समझ में आई है? निमित्त के कारण, निमित्त यानी व्यवहार से उसे केवली का कहते हैं, कहा जाता है। कहते हैं उसमें क्या कोई विवक्षा है, कोई बात ही नहीं उसमें। केवली को कर्म के उदय के कारण आदि आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ये सिर्फ व्यवहार का कथन है, निश्चय से तो उनके कोई कर्म का उदय नहीं है वो सब कर्म कलंक का अभाव हो चुका है वहां पे। देखो, कर्म कलंक का विपाक चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष विद्यमान है, भैया जब फिर तक इसमें केवल ज्ञान हम प्रकट आयु नहीं हुआ कर्म तब को तक। कहाँ डालेंगे? आयु कर्म को कहाँ डालेंगे घातिया? दे देखो, आत्मा के आयु कर्म होता है क्या, नहीं। फिर इसमें और डालोगे। अभी केवली को तो देह, अरिहंत को तो देह विद्यमान है, तो उसको कहाँ बस वही तो डालेंगे? समझा रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं, यही तो व्यवहार का कथन है, यही तो भाव समझाना है यहाँ पे। ये भी तो कि वो पुद्गल हो संयोग, गया। संयोग शरीर है, भी तो बस पुद्गल हो गया। संयोग के कारण देह को केवली की देह है ऐसा निमित्त कथन कह रहे हैं। उसमें होने वाले उदय आदि परिणमन को केवली का परिणमन या उदय आदि कहा जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जिसका मैं अनुभव ही नहीं कर रहा कि मेरा है, उसका उदय मेरा कैसे हो सकता? कुछ बात समझे नहीं? तो जहां मैं देह को निज रूप से अनुभव ही नहीं कर रहा कि मेरी है, इसमें आने वाले किसी भी प्रकार का उदय मेरा कैसे हो सकता है? ये तो व्यवहार का बात कथन है तो ना, सही है। व्यवहार से कहा जाता है, व्यवहार में कहा जाता है कि उनकी है उस अपेक्षा से आदि आदि बात। अब वो निश्चय व्यवहार की विवक्षाएं हैं बस, और कुछ नहीं है, विवक्षाओं को ध्यान से तो बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब
अपने अपने में होती है, किसकी? ज्ञानी की या अज्ञानी की? किसकी? अरे जड़ जगत और का चेतन संपूर्ण। सबकी। हाँ, सबकी जगत का संपूर्ण परिणमन अपने अपने में होता है। अनुकूल कहीं प्रतिकूल, कहीं मेरी है मेरी नहीं है, अच्छी है बुरी, अपने लिए आरोपित करूं, चाहे मैं केवली पे आरोपित करूं इस भाव को, चाहे मैं अपने पे आरोपित करूं चाहे केवली पे आरोपित करूं। बात तो यह है कि पर का आरोपण जीव पे जो किया जाता है वो वास्तव में व्यवहार का कथन है, वो वास्तव में निश्चय का कथन नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रही है? जो बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जो स्वरूप में स्थित हो गए हैं, स्वरूप का जिन्होंने आनंद लिया और केवल ज्ञान रूप, यानी कि जिन्होंने चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष का भी जिन्होंने भाव को अभाव कर दिया है, उनको कोई कर्म का उदय नहीं है। वो कोई कर्म का उदय नहीं है। आत्मा के कर्म का उदय हम घातिया को तो किसी अपेक्षा से कह सकते हैं, अघातिया को तो किसी भी अपेक्षा से आत्मा के कर्म का उदय नहीं कहा जा सकता, मेरे कर्म का उदय नहीं कहा जा सकता। वो तो पुद्गल के कर्म का उदय हो सकता है, पुद्गल का परिणमन तो हो सकता है, लेकिन मेरे कर्म का उदय नहीं हो सकता वो। नहीं समझे? भाई मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र गुण जो मेरे हैं, उनमें होने वाला किसी भी प्रकार का उदय उदीर्णा तो मेरा हो सकता है, लेकिन जो मेरा है ही नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का उदय होवे या किसी भी प्रकार का परिणमन होवे, उसको मैं अपना परिणमन कहूं, वो कैसे संभव है बोलो? गाड़ी का पंचर हो गया तो आदमी को पंचर हो गया क्या? क्या कोई समझे? नहीं समझे भाई? गाड़ी का पंचर आदमी का पंचर नहीं है, लेकिन गाड़ी के पंचर का दुख कब तक है? जब तक यह गाड़ी मेरी है। इस भाव के कारण गाड़ी के पंचर का दुख है। गाड़ी बेच दी, अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए चाहे आग लग जाए उसमें, अब कितना दुख है कि भाई मेरी तरफ से कुछ हो उसमें, है ना? कहते हैं ना भाई मेरी तरफ से तो आग लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी नहीं है ना, मेरी नहीं है। मेरा मेरा जब तक मेरा था तब तक तो उसका उदय आदि भी मेरा था, और जब मेरा ही नहीं है तो उसका उदय आदि मेरा कैसे हो गया? केवली की ध्येय है, ये तो व्यवहार का कथन है। केवली से पूछो, केवली क्या अनुभवते हैं, उनके कर्म का उदय है, ये व्यवहार का कथन। ये समझाना चाह रहा हूं मैं बात को, समझे? तो क्या कहते हैं कि अबुद्धि पूर्वक, अबुद्धि पूर्वक यानी कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण कर्म कलंक का विपाक विद्यमान, और इससे उसके बंध भी होता है, अर्थात इससे कर्मों में आशीर्वादी भाव भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह उसे यह उपदेश है कि किसे? उस ज्ञानी को, उस ज्ञानी को इसलिए यह उपदेश है। क्या उपदेश है? कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक क्या करे? निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही देखना चाहिए और ज्ञान को ही जानना चाहिए। ज्ञान कहो या आत्मा कहो एक ही बात है, ज्ञान का ही ध्यान अर्थात आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही देखना चाहिए अर्थात आत्मा को ही देखना चाहिए, और एक आत्मा को ही जानना चाहिए और ज्ञान का ही आचरण करना चाहिए, यानी कि उस ज्ञान में ही रमे जमे पचे रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। इसी मार्ग से ज्ञान दर्शन चारित्र का परिणमन बढ़ता जाता है, अर्थात इसी स्थिरता से, इसी तरीके से, इसी पुरुषार्थ से दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन बढ़ता जाता है, अर्थात गुणस्थान बढ़ता जाता है। और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसी स्थिरता अंतर्मुहूर्त मात्र तक स्थिर रह जावे तो क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान प्रकट होता है। अब देखो मुनिराज क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं छठे सातवें गुण स्थान में? ज्ञान को देख रहे हैं, ज्ञान को जान रहे हैं, ज्ञान में ही रमने पचने का उपाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए, सीधी बात। केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए मतलब अब तुम केवल ज्ञान को उस अपेक्षा से मत देखना कि लोकालोक को जानने की इच्छा है। मात्र ज्ञान का ही वेदन, मात्र ज्ञान का ही अनुभव और मात्र ज्ञान की ही स्थिरता चाहने के कारण मात्र ज्ञान को ही देखते हैं, मात्र ज्ञान को ही जानते हैं और मात्र ज्ञान को ही अनुभवते हैं। कब तक? जब तक मात्र ज्ञान में ही स्थित ना हो जावे तब तक। तब तक बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। बस जब तक ज्ञाता दृष्टा भाव रूप ना रह जाऊं तब तक ज्ञाता दृष्टा भाव का ही वेदन करते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब से आत्मा साक्षात ज्ञानी है और सर्व प्रकार से निराश्रय। ठीक? जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके बाद साक्षात क्या हो जाता है? आत्मा निराश्रव हो जाता है, यानी आश्रव भाव का अभाव हो जाता है। कब? केवल ज्ञान को प्रकट होने के बाद। केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद किसी भी विवक्षा से, किसी भी अपेक्षा से, किसी भी तरीका से आत्मा में आश्रव होता है, ये भाव खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चौथे गुण स्थान में तो ज्ञान की अपेक्षा से निराश्रव कहने पर भी
दर्शन मोह की अपेक्षा से आश्रव भाव विद्यमान रहता है। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद दर्शन मोह का अभाव तो चौथे गुण स्थान में हो ही चुका था। चारित्र मोहिनी का भी अभाव हो जाने के कारण निराश्रव संपूर्ण रूप से साक्षात निराश्रव भाव को प्राप्त होता। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इसी भाव को समझाने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश कहा। कलश नंबर 116, 116। ये वाला पैराग्राफ रीड हो गया क्या, जब तक ये वाला? हाँ हो गया ना। नहीं, छूट जब गया। तक क्षय उपशमिक जब तक क्षय उपशमिक ज्ञान है, कोई बात नहीं, जब तक क्षय उपशमिक ज्ञान है, यानी कि जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, उससे पहले जितना भी वो ज्ञान प्राप्त है, तब तक अबुद्धि पूर्वक यानी चारित्र मोह का राग होने पर भी बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रय तत्व कहा है ना। वो भाव आपको समझा ही चुके हैं कि क्या कहते हैं कि जब तक क्षय उपशमिक ज्ञान है यानी उपशम क्षय उपशमिक ज्ञान में विद्यमान है, तब तक अबुद्धि पूर्वक यानी कि चारित्र मोहिनी का राग होने पर भी, चारित्र मोहिनी संबंधी कषाय होने पर भी बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से अर्थात दर्शन मोह के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रव कहा है। यानी कि मिथ्यात्व की अपेक्षा से दर्शन मोह के अभाव में चौथे गुण स्थान को निराश्रव कहा है। ठीक। और अबुद्धि पूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रव कहा, यानी कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक आश्रव कहा है। पहले गुण स्थान की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान को निराश्रव कहा है। और केवल ज्ञान को साक्षात सदैव एकमात्र निराश्रव भाव ही कहा है। यह विवक्षा की विचित्रता है। विवक्षा भेद है, बस विवक्षा की बात है। अपेक्षा से समझने पर यह सर्वकथन यथार्थ है। इनकी विवक्षाओं की अपेक्षाओं को समझने से ये दोनों ही कथन यथार्थ भाव से समझ में आते हैं, सही भाव से ज्ञान का विषय बनते हैं। ठीक है ना। हम क्लियर कर ही चुके इन बातों को। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। तन्यस्य निज बुद्धि पूर्व मनीषम रागम समग्रम स्वयं वारं वारं बुद्धिपूर्वमपीतं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् उच्छिन्द उच्छिन्दन् प्रवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन् नात्मा नित्यनिराश्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात् तदा। आत्मा यदा ज्ञानी स्यात् तदा, अर्थात आत्मा जब तक ज्ञानी होता है तब, आत्मा जब ज्ञानी होता है तब, अर्थात आत्मा जब सम्यक दर्शन को प्रकट करता है तब, जब स्वयं चैतन्य तत्व अनुभूति प्रकट करता है तब स्वयं स्वयं निज बुद्धि पूर्वम समग्रम रागम, अपने समस्त बुद्धि पूर्वक राग को अर्थात अपने समस्त अज्ञान भाव को, बुद्धि पूर्वक राग को मतलब अज्ञान भाव, अज्ञान भाव का मतलब है मिथ्यात्व भाव। ठीक है ना। मिथ्यात्व भाव को अनिशम निरंतर, तन्यस्यन छोड़ता हुआ अर्थात नहीं करता हुआ, मिथ्यात्व भाव को छोड़ता हुआ, अज्ञान भाव को छोड़ता हुआ अर्थात मिथ्यात्व रूप से परिणमन नहीं करता हुआ, अबुद्धि पूर्वम और जो अबुद्धि पूर्वक राग है और जो चारित्र मोहिनी संबंधी आदि अन्य भाव विद्यमान है, तमपि उसे भी जेतुम जीतने के लिए वारंवार अर्थात बारंबार स्वय शक्तिम स्पृशन ज्ञान अनुभवन रूप, स्व शक्तिम स्पर्शन स्वयं की शक्ति का स्पर्श। क्या है स्व शक्ति? ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन चारित्र जो स्व शक्ति है उसका स्पर्श, स्पर्श करता है आत्मा, स्पर्श करता है? स्पर्श अनुभव नामक गुण तो अनुभव तत्काल में होता है। हाँ समझे। क्यों ही है। काव्य के रूप में कहा है, शब्दों के जालों में नहीं फंसना। स्पर्शन कहने का अर्थ कोई कहने लगे देखो आचार्य ने स्पर्शन लिखा है, आत्मा में स्पर्शन नाम की शक्ति होती है। हाँ, अनुभव, अपने स्व शक्ति यानी अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव, वेदन। तो ज्ञानानुभवन रूप स्वय शक्ति को स्पर्श करता हुआ, है ना, स्वय शक्ति को स्पर्श करता हुआ, स्पर्श करता हुआ मतलब अनुभव करता हुआ, अपनी स्वयं की शक्तियों का, अपने ज्ञान दर्शन भाव का, चैतन्य चिन्ह मात्र का अनुभव करता हुआ और सक्लाम
परवृत्तिम एव उच्छिन्दन, समस्त परवृत्ति को, पर परिणति को उखाड़ता हुआ। दर्शन मुह का तो भाव कर चुका है, चारित्र मोहिनी संबंधी परिणति को भी छोड़ता हुआ, उखाड़ता हुआ अर्थात उसकी दृष्टि नहीं करता हुआ, उसका अनुभवन नहीं करता हुआ। किसका अनुभव करता हुआ? अपने ज्ञान दर्शन सुख आदि गुणों का अनुभवन करता हुआ, और पर उदय का, कर्म के उदय का आदि पर पदार्थों का वेदन अनुभव नहीं करता हुआ, उनकी दृष्टि छोड़ता हुआ, अपने उपयोग को पर से हटाता हुआ और निज में लगाता हुआ, अपने ज्ञान दर्शन का ही अनुभव करता हुआ, उखाड़ता हुआ। ज्ञान से पूर्ण भवन, ज्ञान के पूर्ण भाव रूप होता हुआ, अर्थात ज्ञान के पूर्ण भाव को प्राप्त होता हुआ, अर्थात केवल ज्ञान की ओर बढ़ता हुआ, केवल ज्ञान को प्रकट करने की ओर बढ़ता हुआ ही वास्तव में नित्या निराश्रव भवती सदा निराश्रव। ठीक है ना? यार समझे, ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है, ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है। क्या मतलब है इसका? कि ज्ञानी ने एक आत्मा को ही उपाधि जाना है। उपाधि को जानने पर अन्य सभी भाव आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? हे के खाते में चले जाते हैं। उपाधि की दृष्टि कर रहा है वो एकमात्र, यानी उपाधि की दृष्टि, यानी कि अपने ज्ञान दर्शन सुख गुण आदि जो आत्मा का चैतन्य भाव है, चैतन्य चिन्मात्र भाव है, उसकी दृष्टि करता हुआ, उसका अनुभव करता हुआ, बाकी समस्त भावों को, उस एक ज्ञान भाव के अलावा जितने भी सब भाव हैं वो सब कैसे राग भाव हैं, तय कर दिया, छोड़ता हुआ, वह राग को मिटाने के लिए उद्यम करता है। ठीक है ना? यानी कि एक ज्ञान स्वभाव में ही स्थित होने का उद्यम करता है, अपने भाव को पहचान कर अपने भाव में ही, अपने भाव में ही स्थिर होने का उद्यम करता है। ठीक है ना? उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है उसके? यानी कि जिसको उसने हे जाना है, उस हे को उपादेय करने का अभिप्राय नहीं है, उसकी ओर दृष्टि करने का अभिप्राय नहीं है, उसको वेदन, उसको अनुभव करने का अभिप्राय नहीं है। देखो, तुम्हारे पीछे कभी कुत्ता पड़ा है? गली में कुत्ता पड़ जाता है पीछे, तो तुम दौड़ के कहाँ जाना चाहते हो? बताओ। अपने घर जाना चाहते हो ना? फिर है अपने ना? घर। अपने घर जाना चाहते हो, और तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे घर पहुंचने से पहले कुत्ता मुझ तक पहुंच जाएगा, तब क्या करते हो? तो कदाचित पर घर में भी, है ना, परंतु वहां पे मन नहीं करता रुकने का, बस किसी भी तरीके से कहाँ पहुंचना चाहता है। समझे नहीं समझे? अब ये उदाहरण मेरे दिमाग में भी आया तो मैंने ऐसे बता दिया। समझ में आया कि ज्ञानी की दृष्टि कैसी है? उसे तो कहाँ जाना है? निज घर। और वो निज घर तो व्यवहार में ऊपर है, यहाँ तो चैतन्य में स्थित होना है, और वो मिथ्यात्वादी भाव को तो छोड़ ही चुका है। तो ये जो अन्य कषाय के जो कुत्ते पीछे पड़े हैं ना, इसकी दृष्टि नहीं करता। उसकी दृष्टि में एक उपादेय भाव, एक अपना निज चैतन्य तत्व, निज घर ही सुहाता है, और उसी ओर दौड़ रहा है, उसी ओर दौड़ रहा है। बीच बीच में शुभ भाव भी आते हैं अन्य घर, इससे बचने के लिए, वो जो उसके पीछे दौड़ रहा है ना, उससे बचने के लिए, लेकिन वहां रुकना नहीं चाहता, वहां रुकना नहीं चाहता। ये ना पकड़ ले इसलिए वहां रुक भी जाए कदाचित, है ना, जो मेरे पीछे पड़ा है ये मुझे ना पकड़ ले, कदाचित उस भाव से बचने के लिए वो पर घर रुक भी जावे, रुकना नहीं चाहता। तो क्या कहते हैं कि ज्ञानी के समस्त राग को ही जाना है। हमारे पीछे जब कुत्ता पड़ता है तो हमें पूरी दुनिया गायब हो जाती है, अपना घर दिखाई देता है, और कुछ दिखाई नहीं देता। है ना? तब वह राग को मिटाने के लिए उद्यम करता हुआ, अर्थात उससे पीछा छुड़ाने का उद्यम करता हुआ क्या करता है? निज घर की ओर दौड़ता है। तो उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है, एकमात्र निराश्रव भाव ही कहलाता है, अज्ञान भाव का भाव होने के कारण। प्रवृत्ति यानी कि परिणति दो प्रकार की है, अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप, यानी कि दर्शन मोह रूप और चारित्र मोहिनी रूप। अश्रद्धा रूप को कहते हैं दर्शन मोह रूप, अस्थिरता रूप को कहते हैं चारित्र मोहिनी रूप। ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, और वह अस्थिरता रूप प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है, निज शक्ति को बार बार स्पर्श करता है, अर्थात परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख किया करता है, अर्थात बार बार स्व संवेदन किया करता है। ठीक है ना? मुनिराज क्या करते हैं हर अंतर मुहूर्त में? स्व संवेदन। ज्ञानी क्या करते हैं 6 महीने में, आदि आदि 33 सागर आदि में? स्व संवेदन। क्यों?
अन्य कुछ भाव उनको सुहाया नहीं है, स्वयं संवेदन की ही रुचि उन्हें प्रकट हुई है। क्यों प्रकट हुई है? क्योंकि अन्य भाव में रुकना नहीं, अटकना नहीं, मुझे तो बस वही भाव प्रकट करना है। परिणति को, स्वरूप को प्रति बारंबार उन्मुख किया करते हैं। इस प्रकार सकल प्रवृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। समस्त प्रवृत्ति को उखाड़ करके अर्थात जो बची हुई शेष चारित्र मोहिनी आदि की प्रवृत्तियां हैं, उनको भी उखाड़ कर, छोड़कर, दृष्टि से हटाकर पुरुषार्थ पूर्वक क्या प्रकट करता है? केवल ज्ञान भाव को प्रकट करता है, यानी अपने चैतन्य भाव में स्थित होता है। बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ इस प्रकार है। किस प्रकार है वही अर्थ समझेंगे। जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं तो बुद्धि पूर्वक है, और जो इच्छा रहित परिणमित की बलवत्ता से होते हैं तो अबुद्धि पूर्वक है। ज्ञानी के जो रागादि परिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धि पूर्वक ही है, अर्थात चारित्र मोहिनी कर्म का उदय ही है। सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो हैं, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक हैं, क्योंकि वे बिना ही इच्छा के होते हैं, अर्थात अज्ञान भाव के सद्भाव में नहीं होते, अज्ञान भाव के अभाव में होते। पहले जो राग आदि उत्पन्न होते थे वो उन्हें अपना मानता था, अब भी राग आदि होते हैं पर उन्हें अपना नहीं मानता। पहले होने वाले कर्मादि के उदय को मेरे कर्म का उदय है ऐसा जानता था, और अब होने वाले कर्मादि उदय को मेरे हैं ऐसा नहीं जानता। समझ नहीं बात? होते तो हैं, राग आदि का उदय पहले भी तो होता था, राग आदि का उदय अब भी होता है। पहले मेरा है, मैं इस रूप हूँ, निज रूप हूँ, ऐसा अनुभव होता था, और अब ये मेरा नहीं है, मैं इस रूप नहीं हूँ, ये निज रूप नहीं है, ऐसा जानता है। ठीक है ना? अगर सही सही बात कहें तो सही सही बात में पहले रागादिक भाव को चैतन्य का, ये मेरा चैतन्य भाव है ऐसा जानता था, और अब मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य भाव मात्र हूं ऐसा जानता है। समझ में बात? उसमें से क्या निकाल दिया उसने? राग को बाहर कर दिया, अलग कर दिया। ठीक। तो क्या कहते हैं? ज्ञानी को ज्ञात है तथापि वे अबुद्धि पूर्वक है, इसलिए वे बिना ही इच्छा के होते हैं। पंडित राजमल जी ने इस कलश की टीका करते हुए बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ इस प्रकार किया है। जो रागादि परिणाम मन के द्वारा बाह्य विषयों का अवलंबन लेकर प्रवर्तते हुए जीव को स्वयं को ज्ञात होते हैं तथा दूसरों को भी अनुमान से ज्ञात होते हैं, वे परिणाम बुद्धि पूर्वक हैं। और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त मात्र मोह आदि के निमित्त से होते हैं तथा जीव को ज्ञात ही नहीं होते, वे अबुद्धि पूर्वक। इन अबुद्धि पूर्वक परिणामों को प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है, और उनके अविनाभावी चिन्ह से वे अनुमान से भी ज्ञात होते हैं। देखो बस इतनी सी बात समझा रहे हैं कि उन्होंने बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक को, राजमल जी ने ऐसा कहा कि जो ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनते हैं, जाने जा सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आते हैं, हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं, वे सब तो बुद्धि पूर्वक है। और जो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं बनते, होते तो हैं परंतु हमारा ज्ञान उस ओर जाता नहीं, उनके ज्ञान के विषय आदि वे बनते नहीं, वे सब अबुद्धि पूर्वक है। ये बात समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, मैं आपको सबसे इजीएस्ट भाव समझा रहा हूँ। कोई भी आचार्य कहेंगे, राजमल जी भी जो भाव समझाएंगे उसका एक ही भाव निकल कर आएगा। मैं आपको भाव समझा देता हूँ। बुद्धि पूर्वक का मतलब दर्शन हो, अज्ञान भाव किया है वो बुद्धि पूर्वक है, और अज्ञान भाव नहीं होने पर भी जो अज्ञान में परिणति नजर आ रही है वो अबुद्धि पूर्वक। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? अज्ञान भाव यानी कि मिथ्यात्व की अवस्था में होने वाला जो राग आदि परिणाम है उसको बुद्धि पूर्वक जानना। मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद जो राग आदि परिणति नजर आए उसको अबुद्धि पूर्वक जानना। बस इतनी सी बात यहाँ पे है। जीव की बुद्धि जीव का उपयोग है, इसको बुद्धि या इसको बुद्धि नहीं कहते, हृदय को या दिमाग को बुद्धि कहते हो ऐसा नहीं। हमें क्या लगता है? हम दो जगह से सोचते हैं, एक दिल से एक दिमाग से, ऐसे लगता है ना हमें। हम दो जगह से जानते हैं, एक दिल से एक दिमाग से। दिल और दिमाग से सोचना या दिल और दिमाग से जानना ऐसा नहीं है। क्या है? एक ही चीज से जानता है। किससे जानता है? अगर पुद्गल की अपेक्षा से कहें तो द्रव्य मन, मन की अपेक्षा, और भाव मन की अपेक्षा से जानता है। निश्चय से कहें तो भाव मन का मतलब होता है उपयोग, उपयोग को कहते हैं भाव मन। वह उपयोग अगर अपने में नहीं है तो कहाँ है? वह उपयोग जो अपने को नहीं जानता पर तो को वो किसी जानकर। ना किसी, हाँ, पर को निज रूप से जानेगा, क्योंकि उपयोग का काम है निज रूप से जानना। समझे? पर को तो जानता है लेकिन पर को पर नहीं जानता, मैं हूं ऐसा जानता है। ये है उसका बुद्धि पूर्वक किया गया काम। और जब उसने ये बात जान ली कि ये मैं नहीं हूं, ये पर मैं नहीं हूं,
तो भी उसकी प्रवृत्ति जो पर जैसी दिखाई दी जाती है या दे रही है, ये जानने के बाद भी कि मैं नहीं हूं, ऐसा जानने के बाद भी जो परिणति दिखाई दे रही है वो कैसी है, वो अबुद्धि पूर्वक। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? तो यहाँ जानता पे है। हम कर्म का उदय भी ले सकते हैं अबुद्धि पूर्वक को। तो कर्म का उदय ही है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय ही है, कर्म का उदय भी ले सकते हैं नहीं, चारित्र मोहिनी वास्तव में कर्म का उदय ही है। ठीक है ना। अब शिष्य की आशंका का श्लोक कहते हैं। अब शिष्य ने यहाँ पे एक आशंका की है, आशंका का भाव पढ़ लेते हैं। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमयवेति चेन्मतिः। सर्वस्याम एव द्रव्य प्रत्यय ये संततौ जीवन्त्याम, ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव की बात नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे, द्रव्य आश्रव की संतति विद्यमान होने पर भी, अर्थात ज्ञानी के सभी प्रकार का द्रव्य आश्रव होने पर भी, उता वह क्यों कहा है कि ज्ञानी नित्यम एवं सदा ही निराश्रव है? ऐसा क्यों कहा है कि वह सदा ही निराश्रव है? इति चेतमति, यह यदि मेरी यह मति आशंका है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है। वो कहते हैं यदि तेरी ये सोच है, तू ऐसा समझ रहा है कि द्रव्य आश्रम का सद्भाव होने पर भी आपने उसको निराश्रव क्यों कहा, क्यों कहा, तो उस भाव को समझाने के लिए गाथा नंबर 173 कहते हैं। 173 में इस भाव को समझाते हैं कि ज्ञानी के समस्त द्रव्य आश्रव की संतति यानी विद्यमान होने पर भी उसको निराश्रव ही क्यों कहा जाता है। देखो पहले विवक्षा जो गाथा नंबर 171 में और 172 में आपने पढ़ी है, वो आगम की विवक्षाएं पढ़ी हैं। ठीक है ना, कि द्रव्य आश्रव की अपेक्षा से और क्या नाम है चारित्र मोहिनी आदि की अपेक्षा से उसको बंध है, आश्रव है, आदि आदि भाव कही है। अब यहाँ पे वापस से द्रव्य नियोग की यानी कि स्वभाव की स्थिति भाव फिर से चलने लगेगी कि अगर तुम्हारे मन में ये प्रश्न है कि द्रव्य आश्रव का विद्यमान होने पर भी, यानी कि दर्शन मुख का भाव होने के बाद चारित्र मोहिनी संबंधी जो कर्मों का आश्रव अभी जीव को विद्यमान है, 148 प्रकृतियों में 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया, अन्य प्रकृतियों का जो विद्यमान उसको आश्रव है, ऐसा होने पर भी आप उसको एकमात्र निराश्रव कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो कि निराश्रव है? ये कैसे पॉसिबल है? तो उस भाव को यहाँ पे समझाते हैं गाथा नंबर 173 में। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक मिथ्यात्व का भाव हो भी गया है तो बाकी कर्मों का तो सद्भाव है ना, उसका आश्रव तो हो ही रहा है ना, आप उसे सदैव निराश्रव कैसे कह सकते हो? आप उसको कुछ आश्रव कुछ निराश्रव ऐसा भी कह सकते थे, है ना, या एक देश निराश्रव भी कह सकते थे, आपने तो उसको एकमात्र निराश्रव कह दिया। ऐसे कैसे कह दिया? समझे? तो क्वेश्चन समझ में आया कि जितना जितना आश्रव का अभाव हुआ था उतना उतना अभाव है और बाकी बाकी आश्रव है, ये बात आप कहते। लेकिन आप तो ज्ञानी को निराश्रव ही कह रहे हो चौथे गुण स्थान में, तो आप कैसे कह रहे हो, किस अपेक्षा से कह रहे हो? यह क्यों कहा है कि ज्ञानी सदा ही, सदैव ही, सदा ही मतलब चौथे गुण स्थान में भी, है ना, ज्ञानी का गुण स्थान चौथा है ना, तो पहले गुण स्थान, ज्ञानी का पहला गुण स्थान कौन सा है? चौथा गुण स्थान। तो उस अवस्था में आप उसको सदा ही ऑलवेज क्या कहते हो? निराश्रव है, ऐसा कहते हो। तो ऑलवेज तो निराश्रव नहीं होना चाहिए उसको, कदाचित आश्रव और कदाचित निराश्रव ऐसा होना चाहिए, अथवा एक देश निराश्रव और अन्य देश आश्रव ऐसा होना चाहिए। आपने तो उसको एकदम निराश्रव कह दिया, तो कैसे कह दिया उस भाव को यहां समझाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये गाथा नंबर 173 हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवंदना।